दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसे फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पर यकीन करना शायद बेहद मुश्किल है, मगर यकीन तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये घटना पूरी तरह सच है। आप चाहें तो वीडियो को देखने के बाद विकिपीडिया पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि साल 1918 में जापान में एक 17 साल के सुजुकी नाम के लड़के ने अपनी 3 साल की बहन के लिए एक डॉल खरीदी। भाई घर आया और अपनी बहन को प्यारी सी डॉल गिफ्ट की। छोटी सी लड़की जिसका नाम ओकीकू था अपनी नन्ही डॉल के साथ बेहद खुश थी। ओकीकू हर समय उस डॉल को अपने पास रखती थी और ओकीकू को नन्ही सी डॉल के साथ बेहद लगाव हो गया। मगर एक साल बाद साल 1919 में ओकीकू की मौत हो गई। घर में मातम छा गया। घर वालों ने ओकीकू को लाश को दफना दिया, मगर उस डॉल को उन्होंने अपनी बेटी की याद में घर में लाकर रख लिया। दिन बीतते गए। अचानक एक दिन सुजुकी की निगाह उस डॉल पर पड़ी और उसने देखा कि डॉल के सिर के बाल घुटनों तक आ गए हैं। उसने जाकर ये बात घर वालों को बताई, लेकिन घर वालों को लगा कि ये शायद भ्रम है और उन्होंने उस डॉल के बालों को कंधे तक काट दिया और उसको रख दिया। मगर असली कहानी तो अब शुरू हुई। कुछ दिनों बाद उस डॉल के बाल फिर कंधों तक बढ़ आए। घर वाले बालों को कंधे तक काटते और कुछ दिनों बाद डॉल के बाल फिर से घुटनों तक आ जाते। घर वाले अब पूरी तरह डर गए थे और उन्होंने नए घर में शिफ्ट होने की ठान ली। मगर वो डॉल को लावारिस नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस डॉल को मनेनजी नाम के मंदिर में छोड़ दिया और वहाँ के पुजारी यानी प्रीस्ट को सारी बात बताई। पुजारी ने भी सच्चाई जानने की कोशिश की, मगर नतीजा फिर से वही निकला। डॉल के बाल अपने आप बढ़कर कमर तक पहुँच गए। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि ओकीकू की वह फेवरेट डॉल थी, इसीलिए ओकीकू की आत्मा इस डॉल में बस चुकी है। और काफ़ी सारे लोगों का यह मानना है कि इस डॉल की वजह से ही ओकीकू की मौत हुई। लेकिन जापान में मनेनजी मंदिर में आज भी यह गुड़िया मौजूद है और आज भी इस डॉल के बालों को काटा जाता है और बाल बढ़कर कमर तक आ जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, एक निर्जीव वस्तु में ऐसा कैसे हो सकता है और क्या हुआ होगा ओकीकू के साथ? कमेंट बॉक्स खाली है, आइए अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और आप भी अगर ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स के लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।